हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना हम जनवरी से दिसंबर तक की सारी बुक्स कवर करने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम आपके सभी करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं ना पूरे 1 ईयर के वो कंप्लीट करा रहे हैं, ताकि आप जो है ईजिली सभी न्यूज़ को एक बार रिवाइज भी कर सकें, उनको याद भी कर सकें। तो बात करेंगे जनवरी से दिसंबर तक की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स, कौन कौन से उनके ऑथर्स हैं, और बुक से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो आपके लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं। कुछ ऐसे अवार्ड भी दिए जाते हैं जहाँ पे भी हमें बुक्स याद रखनी होती है। तो वो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है बुक्स और उनके ऑथर्स को याद करने में, तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे हम आपको मेमोरी ट्रिक्स बताएंगे। बहुत ही ईजिली देखिए, मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आप लोग आसानी से सभी बुक्स को और उनके ऑथर्स को याद कर पाएंगे। तो मिस मत करना इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप ये जो है कोड शेयर कर सकते हैं सबको, ताकि आप सब लोग हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाएं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको सारी जितनी भी हमारी वीडियोस होती है ना उनकी पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर दी है। कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। साथ ही में हम आपको यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का क्विज देते हैं, जिससे आप अपने क्वेश्चंस पे रिवाइज करते रहेंगे। तो आप लोग सभी इस ग्रुप से जुड़ जाएगा और इसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब आज के इस लेक्चर को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है इज़राइल वॉर डायरी। बुक का नाम क्या है? इज़राइल वॉर डायरी। और इसके ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है विशाल पांडे ने। अब देखो याद कैसे करेंगे। जैसे वॉर की अगर हम बात करें, कोई ना कोई हम जस्ट हिंट ले लेंगे। देखिए, तो वॉर जो होती है ना वो छोटी मोटी तो होती नहीं, बहुत विशाल होती है, देखिए, है ना। तो बस यहीं से ही हम वॉर और विशाल से हो गया विशाल पांडे। नेक्स्ट बुक देखिए कौन सी है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। तो मैं सीधे बस बुक का नाम बताऊंगी और ऑथर का नाम, ओके, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं बनता है ऐसा। तो बुक है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, और बुक किसने लिखी है? ये सुदीप्त सेनगुप्ता ने जो है ये बुक लिखी है। देखिए, सेनगुप्ता में ना आपका एक शब्द आ रहा है सेना, है ना। सेना, आर्मी कह लीजिए, सेना कह लीजिए। तो सेना ना किसी भी बैरियर को तोड़ सकती है, अगर उसके अंदर एक एकजुटता रहती है तो, है ना। तो अगर सेना के अंदर जो है एकजुटता है, एक साथ है ना, वो तो किसी भी बैरियर को ब्रेक कर सकते हैं। तो बस इसी से हमारी देखिए बुक का नाम हो गया ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। इसके बाद अगली देखिए बुक का नाम क्या है, वॉर। किसने लिखी है? तो वॉर जो बुक है ना ये लिखी है बॉब वुडवर्ड ने। आप देखो, हमने पहली वाली जो बुक थी इज़राइल वॉर डायरी, वो हमने कैसे याद करी थी? उसमें भी वॉर शब्द आ रहा था। अब कंफ्यूज ना होना, या तो उस बुक को आप वॉर और डायरी से कंप्लीट कर लीजिएगा, कि अगर हमें एक वॉर के ऊपर डायरी लिखनी होगी ना तो वो बहुत विशाल हो सकती है ना। उसको ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखो, ये जो बुक है इसका नाम खाली वॉर है, इसको हम कैसे याद करेंगे? बॉब वुडवर्ड ने जो है ये बुक लिखी है। देखिए, इनके नाम के अंदर ही आपको बुक का नाम छिपा हुआ मिल जाएगा। वुडवर्ड में WAR आ रहा है, वॉर। तो बस यहीं से ही हमें जो है इस बुक को रिलेट करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दीपा मलिक अपकमिंग मेमोयर। दीपा मलिक जो है पैरा एथलीट है। इनकी जो है एक आने वाला देखिए अपकमिंग संस्मरण आने वाला है, उसका टाइटल बताना है क्या है। तो इसका बुक का नाम है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। किसकी है ये बुक? दीपा मलिक की। ये क्वेश्चन वाइस वर्सा करके भी आपसे पूछ सकते हैं। दीपा मलिक जी की बात करते हैं तो 2016 के रियो पैरालंपिक्स में शॉट पुट में जो है इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। नेक्स्ट देखिए, बुक का नाम है माई बिलव्ड लाइफ, और किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी है अमितावा कुमार। तो अमिताभ कुमार ने बुक लिखी है माई बिलव्ड लाइफ। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो, लाइफ से अगर आपको लव है ना तो आप ऐसे याद करो कि आपको फिर कोई मिटा नहीं सकता, है ना। अगर आपको अपनी लाइफ से लव है तो मिटा आ रहा है ना, अमिता में मिता आ रहा है, मिटा नहीं सकता क्योंकि आपको अपनी लाइफ से लव है। माई बिलव्ड लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट बुक है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। किसके द्वारा लिखी गई?
तो ये बुक किसने लिखी है? चारू निवेदिता ने। अच्छा, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो अब एक दो के साथ तो कन्वर्सेशन जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब दो चार लोग बैठते हैं ना, है ना, तो कन्वर्सेशंस का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो चार से चारू बन गया और कन्वर्सेशन से बुक हो गई कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। नेक्स्ट देखिए, बुक का नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, किसने लिखी? तो बुक के ऑथर हैं M.K. रंजीत सिंह। कौन सी बुक है? माउंटेन्स मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, माउंटेन्स चढ़ना ना एक तरीके से जीत हासिल करनी हो, है ना, कि रणभूमि में जैसे हमने जीत हासिल कर ली हो, माउंटेन्स को चढ़ना। तो यहाँ से माउंटेन हिंट ले लिया और यहाँ से रण के मैदान में जीत, तो उससे बन गया हमारा रणजीत। नेक्स्ट बुक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर। कौन है इसकी ऑथर? तो ये बुक किसने लिखी है? इसके ऑथर हैं संजीव जोशी। अब देखिए, समंदर जो है ना, समुंदर के अंदर जोश बहुत, जैसे हमारे अंदर होता है ना, कभी कभी हम कहते हैं ना कि ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे कितना भरा पड़ा हो, जैसे समुंदर की लहरें आती जाती रहती है ना, हम शायर बन जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारी फीलिंग्स ऐसी हो जाती हैं। तो इतना जोश बढ़ा है जैसे समुंदर के अंदर जोश भरा हो। तो जोश ही हम यहाँ पे शब्द रिलेट करेंगे संजीव जोशी। नेक्स्ट देखिए, अब ये कि क्वेश्चन जो है ना, ये बुक से रिलेटेड, एक नोवेल का नाम हमें याद रखना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे लिया है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द नोवेल जिसके लिए समांथा हार्वे ने जीता है 2024 का बुकर प्राइज़? तो अगर आप लोगों से पूछे कि 2024 का बुकर प्राइज़ किसने जीता, समांथा हार्वे ने, और इनके नोवेल का नाम है ऑर्बिटल। ठीक है, नोवेल का नाम ज़रूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, हु लॉन्च्ड हिज न्यू बुक, किसने जो है अपनी नई पुस्तक वाई भारत मैटर्स, ये जो बुक है लॉन्च की है? तो इस बुक को लॉन्च किया है एस जयशंकर। एस जयशंकर जो है हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, देखिए विदेश मंत्री हैं, और इन्होंने लॉन्च की है बुक वाई भारत मैटर्स। तो अब देखो, फॉरेन के साथ हमारे मैटर्स अच्छे होने चाहिए ना, मैटर्स। अब फॉरेन के साथ यानी फॉरेन मिनिस्टर ने बुक लॉन्च की, इस तरह से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बुक है देखिए, बियॉन्ड दी हिग्स बोसन। इस बुक को हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया था और किसने लिखी है? तो इस बुक के ऑथर कौन है? माणिक कोटवाल। तो इन्होंने बुक कौन से लिखी है? बियॉन्ड दी हिग्स बोसन। इसको देखो, आप ऐसे याद कर लो, बॉसोन में ना बॉस शब्द रिलेट कर लो, कि जो बॉस होते हैं ना भाई, वो बड़े अपने मन की चलाते हैं, मतलब बस जब उनका मूड अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो सब अच्छा है, जैसे ही उनका मन खराब हुआ सबकी वाट लगा देते हैं, एकदम कोतवाल जैसे बन जाती हैं। तो इस तरह से हम इसे याद करेंगे। नेक्स्ट बुक देखिए कौन सी है? दी प्रिजनर ऑफ भोपाल, एंड इस बुक के ऑथर कौन है? ये बुक लिखी है टिम वॉकर। टिम वॉकर जो है ऑथर है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। अच्छा, जो प्रिजनर होते हैं, प्रिजनर मतलब जो कैदी होते हैं ना, वो धीरे धीरे अगर आप देखें तो जैसे उनकी अटेंडेंस भी होती है, तो धीरे धीरे वॉक करके हर जगह जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो उछल कूद करते रहेंगे, बिकॉज बहुत रूल्स होते हैं देखिए हर जगह के ना। तो जेल में रूल्स होते हैं कि भाई उन्हें हर जगह बहुत आराम से चल के जाना है, वॉक करते जाना है, ऐसे आप इसको रिमेंबर कर सकती हैं। अगली बुक का नाम है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। किसने लिखी ये बुक? तो इस बुक के ऑथर कौन है? कुलदीप गुप्ता। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जो ब्लैक गोल्ड को वाइट गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब क्या है ना कि काले धन को ना वो सफ़ेद करने की कोशिश करती हैं, और ये बात वो कैसी रखती हैं? गुप्त रखती हैं भाई, किसी को बताएंगे तो नहीं ना कि इतना सारा ब्लैक मनी हमारे पास है ना, उसको तो वाइट मनी करके बताएंगे। तो ये बात वो गुप्त रखती हैं, गुप्त से बन गया हमारा कुलदीप गुप्ता। नेक्स्ट बुक है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, हु रिलीज्ड दिस बुक। देखिए यहाँ पे पूछे कि किसने इस पुस्तक का विमोचन किया? सौम्य स्वामीनाथन जो हैं उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है। ये जो बुक है ना, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर, ये ऑटोबायोग्राफी है जो कल्पना शंकर ने लिखी है। ऐसा आप कह सकते हो कि आजकल मिलियंस ऑफ वुमेन्स जो है कल्पना करती हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बनी, है ना, हर कोई स्टार्टअप देखिए करना चाहता है, अपना कुछ ना कुछ काम करना चाहता है। तो कल्पना कर रही हैं आजकल की मिलियंस ऑफ वुमेन्स की हमारा भी स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योर बने वो। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि लिखी किसने है? कल्पना शंकर ने। नेक्स्ट बुक का नाम है नाइफ। तो नाइफ बुक लिखी है किसने? सलमान रुश्दी इसके ऑथर हैं। अच्छा, नाइफ से जैसे कभी कभी हाथ कट जाता है,
तो हम एकदम ना रोने लगते हैं। रोने मतलब एकदम रूस से जाते हैं, ऐसा आप रिमेंबर रख सकते हो इसको। रूस मतलब रुश्दी। नेक्स्ट देखिए, हु लॉन्च्ड हिज बुक दलाई लामाज सीक्रेट टू हैप्पीनेस। ये बुक है देखिए, और इस बुक का विमोचन यानी किसने लॉन्च की है, तो ये बुक लॉन्च की है दिनेश शहारानी। रिसेंटली देखिए, राइटर उपमन्यु चैटर्जी ने कौन सा अवार्ड जीता अपनी पुस्तक लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे इस बुक के लिए ही उनको ये पुरस्कार मिला है, तो हमें ये बुक भी याद रखनी है। और कौन सा पुरस्कार मिला है इनको, तो इन्हें मिला है JCB प्राइज। किसे मिला, उपमन्यु चैटर्जी। रिसेंटली हु विल बी अवॉर्डेड दी 34th व्यास सम्मान। यहाँ पर भी हमें इनकी बुक याद रखनी है, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है बुक्स एंड ऑथर्स में। 34वां देखिए, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है सूर्य बाला को, और इनके नोवेल का नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, जिसके लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान जो है, इसकी शुरुआत 1991 में की थी के बिरला फाउंडेशन ने। नेक्स्ट बुक है माउंटेन्स। अच्छा, ये बुक रिपीट हो गई, कोई बात नहीं। इसकी ऑथर कौन है, MK रणजीत सिंह। और हमने माउंटेन्स से याद किया था, माउंटेन्स चढ़ना मतलब रण के मैदान में जीत हासिल करना जैसा है। नेक्स्ट बुक देखिए कौन सी है, मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी। किसने लिखी, तो ये बुक जो है इसके ऑथर कौन है, तरुण चुग। अच्छा, मोदी जी की जब गवर्नमेंट है ना, कई लोगों को वो बहुत ज़्यादा कैसी है, चुभती है ना। तो बस चुभती में चुभ और चुग, इस तरह से हम याद करेंगे। मोदी जी की गवर्नमेंट से काफ़ी लोग चिढ़ते हैं, उनको चुभती है ये चीज़। ओके, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अगली बुक देखिए कौन सी है, अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल। एंड कौन है इस बुक के ऑथर, तो ये बुक लिखी है अल्पना किलावाला। अल्पना किलावाला ने बुक लिखी है अ फ्लाई ऑन द RBI बॉल। अब देखो, RBI जो है ना, अब हम कहते हैं कि बैंकों का भी बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का मेन बैंक RBI है। अब RBI जो मेन बैंक है, तो उसकी जो दीवार होगी ना, वो बहुत ही बड़ी होगी एकदम। एक कहते हैं ना किला, किले जो होते हैं वो बहुत बहुत बड़े होते हैं। किलों की दीवारें देखी होंगी आपने, कितनी कितनी बड़ी दीवारें रहती हैं किलों की। तो ऐसी ही हो सकती है RBI की दीवार, RBI की वॉल। तो किलो जैसी होगी, किला से किला वाला। नेक्स्ट एक, हु अमंग द फॉलोइंग, जिसने 2024 का फाइजर प्राइज जीता है। यहाँ पे देखिए, हमें ये पुरस्कार भी याद रखना है क्योंकि एक बुक से रिलेटेड है। ये जीता है प्रोजित बिहारी मुखर्जी ने। अब इनकी बुक का नाम याद रखना है जिसके लिए उनको फाइजर प्राइज मिला। उनकी जो बुक है, इसका टाइटल है ब्राउन स्किन वाइट कोट रेस साइंस इन इंडिया। नेक्स्ट बुक देखिए, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। किसने लिखी है ये बुक, तो इस बुक के ऑथर हैं S रमन। देखिए, कॉर्नर रूम, हमें रूम का ना हमेशा एक कॉर्नर ऐसा लगता है, अच्छा एकदम मतलब हमारा ना मन वहाँ पे एकदम रम सा जाता है ना। हम एकदम वहाँ पे जाके खो से जाते हैं, या हमें वहाँ बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम एकदम रम जाते हैं उस कॉर्नर में बैठ के। तो बस रमन हमें यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 हिंदी के लिए किसने जीता है, तो ये भी लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अवार्ड जीता है गगन गिल। गगन गिल की जो बुक है देखिए, वो हमें याद रखनी है, जिसका टाइटल है मैं जब तक आई बहार। एंड इंग्लिश में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है एस्ट्रीन कीर को। इनके नोवेल का नाम है स्प्रिट नाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक का टाइटल है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ऑथर्ड बाय। किसने लिखी है ये बुक, तो ये लिखी है प्रोफेसर श्री राम चौलिया, और बुक का टाइटल है फ्रेंड्स। तो अब देखो, इसे याद कैसे करेंगे। अच्छा, जो जो फ्रेंड से ले लीजिए कि अगर आपका फ्रेंड कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो वो आपके खिलाफ चाल नहीं चलेगा, आपके अगेंस्ट में स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा, क्योंकि चाल से हम बनाएंगे चौलिया। और कौन किसके बारे में बात करें, फ्रेंड्स के बारे में, तो बुक का नाम ही क्या है, फ्रेंड्स है। नेक्स्ट देखिए, बुक है माँ मदर। इस बुक को रिलीज़ किसने किया है, तो इसे रिलीज़ किया है यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने।
और फ्रेंड्स ये जो बुक है देखिए, इस बुक को लिखा किसने है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत। ये केरल के गवर्नर के एडिशनल सेक्रेटरी हैं जिनके द्वारा बुक लिखी गई है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोडावत। और अगर पूछे रिलीज किसने की, अर्जुन राम मेघवाल ने। नेक्स्ट देखिए, साक्षी मलिक का भी रिसेंटली मेमोयर यानी इनकी जो आत्मकथा है वो अभी लॉन्च हुई थी। नाम क्या है इसका, तो साक्षी मलिक की आत्मकथा का नाम है विटनेस। है ना, हम किसी के साक्षी बनते हैं, ऐसे याद कर लो ना, जैसे कोर्ट में भी होता है ना कि जैसे कोई गवाह होते हैं तो वो साक्षी बनते हैं, तो बताइए वो विटनेस होते हैं। इस तरह से इनका याद रख सकते हैं नाम। द बुक जिसका टाइटल है भारत के 75 महान क्रांतिकारी रिटन बाय, किसने लिखी है ये बुक, तो ये बुक लिखी है भीम सिंह। जो क्रांतिकारी होते हैं ना उनके अंदर भीम जैसी ताकत होती है। भीम बहुत ज़्यादा बलवान थे, ताकतवर थे, तो क्रांतिकारी जो होते हैं ना उनमें भी ऐसी ही ताकत होती है। इस बुक को देखिए रिलीज़ किया है राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट है कि अरुंधति रॉय का जो है फर्स्ट मेमोयर लॉन्च होगा 2025 में होगा ये। इनका उसका नाम बताना है, टाइटल बताना है। तो अरुंधति रॉय के मेमोयर का जो है टाइटल है मदर मैरी कम्स टू मी। तो उनकी लाइफ के बारे में, उनकी मदर के साथ जो उनके रिलेशंस है उसके बारे में इस बुक में, इस मेमोयर में लिखा गया है। हु रिलीज्ड द बुक श्री राम इन तमिलगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने इस पुस्तक का विमोचन किया और इसको लिखा है डॉक्टर डी.के. हरी और डॉक्टर डी.के. हेमा हरी। अब देखो बुक के नाम में भी राम आ रहा है और इन ऑथर के दोनों के नाम में भी हरी है। राम जी को हरी भी कहती है, तो बस इससे हमें ऑथर्स के नाम को थोड़ा सा रिलेट करना है। नेक्स्ट एक ये बुक है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जी। किसने लिखी है, तो बुक के ऑथर हैं डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम। इन्होंने बुक लिखी है जिसका टाइटल है पावर विद इन। अच्छा, बाल यानी बच्चे है ना, बालपन में तो कहते हैं ना, बालपन में बच्चों के अंदर ना पावर बहुत ज़्यादा होती है। पूरा दिन अगर आप देखो तो भागते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। तो पावर से बुक याद रहेंगे, पावर विद इन, बच्चे यानी बाल, बाल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट बुक है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। ऑथर का नाम क्या है, कर्नल M.B. रविंद्रनाथ जो है इन्होंने बुक लिखी है कारगिल वॉर। नेक्स्ट बुक है मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, किसने लिखी है, तो मनोज बाजपेयी के ऊपर ये बुक लिखी गई है और इसके ऑथर हैं पीयूष पांडे। अगली बुक देखिए कौन सी है, वेलकम टू पैराडाइज। और वेलकम टू पैराडाइज जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो देखिए वेलकम टू पैराडाइज जो बुक है ये बुक लिखी किसने है, ट्विंकल खन्ना। वेलकम टू पैराडाइज, अब देखिए पैराडाइज को हम ऐसा इमेजिन करते हैं ना, पैराडाइज स्वर्ग जैसा, कि वहाँ पे स्टार्स ट्विंकल ट्विंकल कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, इस तरह से हम इमेजिन करते हैं। तो स्टार्स कैसे कर रहे होंगे, ट्विंकल, तो ट्विंकल से हमारी ऑथर हो गई ट्विंकल खन्ना। अगली बुक का टाइटल है मॉनसून और ये बुक लिखी है किसने, अभय के ने। अच्छा, किसी को तो मॉनसून देखे बहुत अच्छा लगता है, बट कई लोग मॉनसून से भयभीत भी हो जाते हैं, मतलब डर भी जाते हैं। क्यों डर जाते हैं, क्योंकि मॉनसून आता है, बारिश होती है तो कई जगह बाढ़ आने के चांसेस हो जाते हैं, तो उनको भय लग जाता है। तो भय यानी हो गया ऑथर का नाम अभय। नेक्स्ट एक ये बुक का टाइटल है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स और कौन है इसके ऑथर, तो ये बुक लिखी है सौम्य अवस्थी ने, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन। अच्छा, न्यूक्लियर से हम न्यूक्लियर बॉम्ब की अगर हम बात करें, तो जैसे आप जानते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब यूएस ने ड्रॉप किए थे जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी। आज तक जो है उनकी जो अवस्था है, अवस्था मतलब जो कंडीशन हो गई ना, वो आज भी ख़राब है। तो न्यूक्लियर जो होते हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं वो बिल्कुल सही नहीं होते। तो अवस्था से हम बनाएंगे सौम्य अवस्थी। नेक्स्ट है कि ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, रविचंद्रन अश्विन की। नेक्स्ट है द विनर्स माइंडसेट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, किसने लिखी है बुक द विनर्स माइंडसेट। तो देखिए इस बुक के ऑथर कौन है, शेन वॉटसन। अच्छा, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, देखो विनर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं,
आप ऐसा कर लगा लो कि उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तो शार्प से हम शेन ऐसा बना सकते हैं, या फिर वो शाइन करते हैं कि जो विनर्स होते हैं ना वो हमेशा क्या करते हैं, शाइन करते हैं। तो किसी भी तरह से आप इसको याद कर सकते हो, शाइन, शेन, शेन वॉटसन। नेक्स्ट, हु ट्रांसलेट द फर्स्ट माघी नोवेल, जिसका नाम है फूल बहादुर। तो ये जो नोवेल है फूल बहादुर, पहला माघी नोवेल, और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? आंसर इस अभय के ने जो है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। तो ये बुक लिखी है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने। अब देखो इसमें गोवा का नाम आ रहा है, और पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जो है गोवा के गवर्नर हैं। तो गोवा के गवर्नर ने बुक लिखी है, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइटर जेनी अर्पनबेक एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन, इन्हें रिसीव हुआ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच स्टोरी, किस स्टोरी के लिए इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? तो उनकी स्टोरी का नाम क्या है? काइरोस। नेक्स्ट देखिए, बुक का टाइटल है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, किसने लिखी है बुक? ये बुक लिखी है रमन मित्तल। अच्छा, यहाँ पे दो ऑथर के नाम याद रखनी है, एक है रमन मित्तल एंड नेक्स्ट है डॉक्टर सीमा सिंह। इन्होंने बुक लिखी है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। तो देखिए, बॉन्ड के साथ ही हम इसको जो है वो रिलेट कर सकते हैं कि जब हमारे साथ किसी का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, देखिए बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है किसी का, तो हमारा मन ऐसा करता है कि हम उससे ना बस मिलते रहें या बस उसे देखते रहें। तो देखने से देखना मतलब हो गया सी, तो सीमा सिंह, मन और मिलने से रमन मित्तल। ओके, और किससे मिलने का मन करता है? जिसके साथ हमारा बॉन्ड अच्छा होता है। तो बॉन्ड यानी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। नेक्स्ट बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, किसने लिखी है ये बुक? तो इस बुक के ऑथर कौन है? सैम पित्रोदा। इन्होंने बुक लिखी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, कभी कभी होता है ना कि आइडियाज़ जो होता है ना, ज़्यादातर हमारे शाम को किसी किसी को आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो शाम से हम याद करेंगे सैम शब्द। नेक्स्ट बुक है मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा, एंड इसकी ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है विजया देवी रानी। बुक का टाइटल है मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा। नेक्स्ट बुक है नेशन कॉलिंग, किसने लिखी है ये बुक? नेशन कॉलिंग जो है बुक लिखी है किसने? सोनल गोयल ने। नेक्स्ट बुक का टाइटल है यू कैन कोच, और किसने लिखी है? सिद्धार्थ राजशेखर। कोच जो है, जैसे आपके अगर आप कोई भी किसी स्पोर्ट में हो, किसी भी तरह से अगर कोई कोच हैं आपकी जो आपको कुछ सिखा रही हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें सिद्ध करके दिखाएं अपनी काबिलियत। तो सिद्ध से मीन्स हो गया सिद्धार्थ राजशेखर। हु हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, किसकी है ये ऑटोबायोग्राफी? सोर्स कोड माई बिगनिंग्स। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स जो है ऑटोबायोग्राफी किसकी है? बिल गेट्स की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? टाइटल है द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। इस बुक के ऑथर हैं हरीश खुल्लर। अब देखो याद कैसे करेंगे, जब हम आर्ट बनाते हैं, जैसे किसी को आर्ट करना बहुत अच्छा लगता है और उसका दिमाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुल जाता है आर्ट करके, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो दिमाग कैसा हो जाता है उनका? एकदम खुल जाता है, सारी परेशानी दूर हो जाती है, फोकस हो जाते हैं वो अपनी आर्ट करके। तो आर्ट, और यहाँ पे हो गया खुल से खुल्लर। नेक्स्ट बुक है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, किसने लिखी है? इस बुक के ऑथर हैं गोटाबाया राजपक्षी। अच्छा, प्रेसिडेंसी से प्रेसिडेंट बना लो कि हर कोई ना प्रेसिडेंट बनना चाहता है, मतलब हर कोई राज करना चाहता है, तो राजपक्षी। नेक्स्ट बुक है सबके राम, किसने लिखी है ये बुक? सबके राम जो बुक है लिखी है प्रवेश कुमार और श्री राजीव गुप्ता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, दोनों के द्वारा बुक लिखी गई है सबके राम। नेक्स्ट बुक है अ फ्लैट प्लेस, किसने लिखी बुक? इस बुक के ऑथर कौन है? नौरीन मसूद। नौरीन मसूद ने बुक लिखी है अ फ्लैट प्लेस।
आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, लक्ष्मी बुर्देश्वर पुरी ने बुक लॉन्च की है सोलोइंग द सन, कौन सी सिटी में? तो सोलोइंग द सन अगर पूछें इस बुक के ऑथर कौन है, तो ये बुक लिखी है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। एंड इस बुक को इन्होंने लॉन्च किया है कहाँ पे? मुंबई में जो है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, फेमस पोएट प्रभा वर्मा जिनको 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया, किस नोवेल के लिए? तो उनके नोवेल का नाम क्या है? रौद्र सात्विकम। नेक्स्ट बुक का टाइटल है थ्रेड बाय थ्रेड दी एस कुमार स्टोरी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक लिखी है किसने? सत्य शरण ने। अच्छा, सत्य की अगर हम बात करें, सत्य मीन्स हो गया हमारा ट्रुथ। कहते हैं ना कि सत्य जो है कभी ना कभी सामने ज़रूर आता है ना? तो आप ऐसे कर सकते हो कि सत्य की शरण में रहो ताकि कभी भी जो वो थ्रेड है ना वो आपका टूटे ना, वो बंधन ना टूटे। इस तरह से आप याद कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट बुक है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942, हाउ द राज पैनिक्ड ओवर अ जापानीज नॉन इन्वेजन। द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942 किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है मुकुंद पद्मनाभन ने। फ्लैप से हम यहाँ पे देखो, फ्लैप मतलब पलटना, एक्स कह लो कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपके मुंह पर कुछ और होते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ और होते हैं, मतलब एकदम फ्लैप हो जाते हैं, कई बार आपके मुंह पर ही फ्लैप हो जाती हैं। तो मुंह से मुकुंद याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बुक है ऑल दैट शी कैरीड, और ये बुक किसने लिखी है? तो बुक की ऑथर है टिया माइल्स। इन्होंने बुक लिखी है ऑल दैट शी कैरीड। नेक्स्ट बुक है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम। कौन है इस पुस्तक की ऑथर? तो ये बुक लिखी है अश्विन प्रभु ने। प्रभु प्रभु यानी हम बात कर रहे हैं गॉड की, है ना? तो अब भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो देखिए वो स्टोन्स ही तो हैं अगर हम देखा जाए तो, लेकिन हमारे अंदर एक आस्था है। उसी आस्था से हम उन स्टोन्स को, उन पत्थर को भगवान मानते हैं, प्रभु मानते हैं। तो बस स्टोन्स एंड प्रभु, ये दोनों शब्द को हमें रिलेट करना है। अगली देखिए बुक है ट्वेल्थ फेल, किसके द्वारा लिखी गई? तो अनुराग पाठक ने बुक लिखी है ट्वेल्थ फेल। अच्छा, पाठ पढ़ोगे या पढ़ाई करोगे तो फेल नहीं हो पाओगे, तो पाठ से आप इसको याद कर सकते हैं, अनुराग पाठक। वैसे तो ये काफ़ी फेमस रही है बुक क्योंकि इस पर एक मूवी भी बनी थी और बिदु विनोद चोपड़ा ने फिल्म बनाई थी इनके ऊपर, जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला था 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में। ये बुक जो है आईपीएस मनोज शर्मा की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। अगली इंपॉर्टेंट बुक है देखिए एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण मूर्ति। इस बुक को लिखा किसने है? तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने बुक लिखी है एन अनकॉमन लव। देखिए, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, बिल्कुल अनकॉमन लव है, उसका चित्र तो हमारे मन मस्तिष्क, हमारे दिल में बिल्कुल बस जाता है। तो बस चित्र से याद रखेंगे और लव से हम याद रखेंगे बुक का नाम एन अनकॉमन लव। नेक्स्ट, हु हैज़ अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की ऑटोबायोग्राफी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। हु हैज़ लॉन्च द बुक नए भारत का सामवेद। नई दिल्ली में ये बुक किसने लॉन्च की? रामनाथ कोविंद जी ने जो है इस बुक को लॉन्च किया है। ये जो बुक है ना, नए भारत का सामवेद, इसमें मोदी जी के देखिए संविधान पर जो भाषण मोदी जी ने दिए हैं उन्हीं का ही कंपाइलेशन है, उन्हीं का ही संकलन दिया गया है इस बुक में। हु हैज़ वॉन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज फॉर द बुक ब्यूटीफुल। बुक का नाम है द बुक ब्यूटीफुल और इस बुक के लिए ऑक्सफोर्ड बुक कवर पुरस्कार जीता है किसने? भावी मेहता ने। नेक्स्ट बुक है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, इस बुक के ऑथर कौन है? जया जेटली। जया जेटली ने बुक लिखी है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, एंड किसने लिखी ये बुक? ये बुक लिखी है किसने? नीरजा चौधरी ने। नेक्स्ट बुक है लेटर्स टू सेल्फ, और इसके ऑथर कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का टाइटल है असम्स ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन। कौन है इस बुक के ऑथर? ये बुक लिखी है अरूप कुमार दत्त ने। देखिए ब्रेव हार्ट जो लोग दिल से बहादुर होते हैं तो उनका रूप रंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि रूप रंग चाहे कैसा भी हो, लेकिन आप दिल से बहादुर होने चाहिए, ब्रेव हार्ट होना चाहिए। ये जो बुक है, इस बुक को देखिए लॉन्च किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। किसने लिखी ये बुक? तो इस बुक के ऑथर कौन है? अनिल चौहान। तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी ना कभी भी नील नहीं होनी चाहिए, नील मतलब ज़ीरो नहीं होनी चाहिए कभी भी। सिक्योरिटी तो हमेशा फुल 100% होनी चाहिए। तो नील से बन गया हमारा अनिल नाम। नेक्स्ट बुक है हाउ टू से बेबीलोन। किसने लिखी ये बुक? हाउ टू से बेबीलोन बुक है, ये लिखी है साफिया सिंक्लियर। ऑथर कौन है इसकी? साफिया सिंक्लियर ने जो है बुक लिखी है। अच्छा, यहाँ से बेबीलोन से ना हम बेबी शब्द रिलेट कर लेते हैं, कि जो बेबी हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बेबी की बात कर लेते हैं। वो हर साफ़ करी करी चीज़ को बिल्कुल गंदा कर देते हैं, है ना, फैला देते हैं, सामान फैला देते हैं सारा। उनके टॉयज़ जो होते हैं जैसे इकट्ठे होंगे तो उनको फैला देंगे, तो साफ़ करी चीज़ को गंदा कर देते हैं। तो साफ से शब्द बन गया साफिया। अगली बुक है स्मोक एंड एशेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्ट्रीज। किसने लिखी ये बुक? ऑथर हैं इसके अमिताभ घोष। घोष से हम कैसे याद कर सकते हैं? घोस्ट, है ना। आपने मूवी वूवी में देखा होगा, टीवी वगैरह में, कि जब भूत आता है ना तो एकदम से स्मोक आ जाता है ना, एकदम धुआं सा दिखाने लगते हैं, पूरी ऐसी बिल्कुल जर्नी दिखाती हैं, इस तरीके से पूरा सीन दिखाती हैं। तो स्मोक से हम यहाँ पे शब्द लेंगे और यहाँ से लेंगे घोस्ट। नेक्स्ट बुक है द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मामा एड फाइंड्स अ होम। किसने लिखी? इस बुक को लॉन्च किया है, देखिए किसने? आलिया भट्ट ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ब्रेन लारा? ब्रेन लारा की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लारा दी इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। नेक्स्ट देखिए, नोवेल का नाम है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ये नोवेल किसने लिखा है? तो ज़ेबा जो नोवेल है ये किसने लिखा है? हुमा कुरैशी ने। ज़ेबा से ज़बान कर लो। कभी कभी हम अपनी ज़बान को ऐसा बोल देते हैं एक्सीडेंटली, उससे क्या हो जाता है? कलेश हो जाता है। तो हमारी ज़बान है जिसे हमें संभाल के बोलना चाहिए, है ना, ताकि कलेश ना हो। तो कुरैशी कलेश, ये शब्द हम रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये बतानी है आत्मकथा किसकी है? तो ये किसकी है आत्मकथा? ऑप्शन नंबर ए अमृत माथुर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रिलेटेड थे बुक्स के साथ में। तो 2024 की फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे सारी की सारी इम्पॉर्टेंट बुक्स करा दी हैं, और कोशिश करी है हद से हद तक कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं मेमोरी ट्रिक्स से सभी को याद भी करा सकूं। आई होप सो कि आज का सेशन आपको देखिए फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा। तो एक छोटा सा यहाँ पे आप सभी के लिए टेस्ट है, 2 क्वेश्चन है, देखिए आप मुझे आंसर जो है इनके कमेंट करके लिखिएगा। क्वेश्चन है पहला, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ये लिखी किसने है? देखिए बुक, ऑथर का नाम बताना है। सेकंड देखिए, क्वेश्चन है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए हैं फ्रेंड्स। आप लोग मुझे इनके आंसर जो हैं कमेंट करके ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स। और आज का हमारा बुक्स का जो सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के लिए हम इस तरह से करंट अफेयर्स के और भी टॉपिक्स लेके आएंगे, जिसमें आपको सभी जो है 2024 की हम टोटल न्यूज़ आपको कवर करा देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।